घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौक पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही रहता है, फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक, कौन सा दीपक प्रयोग करें, दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें, और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और एक सबसे जरूरी प्रश्न जो आया है वो ये है कि घर के मुख्य द्वार पर हम दीपक किस तरह प्रज्वलित करें। और इन सब के साथ साथ एक अचूक उपाय भी आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित आपको शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं, इस तरह से अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत शीघ्र पूरी हो जाती है। ऐसे स्थान हैं जहां पर स्नान नित्यादि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है, दहलीज पूजन किया जाता है। अब देखिए, ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन बहुत से स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहें तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती हैं। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती हैं। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। लेकिन सुबह और शाम का जो संध्या काल का समय होता है, इस समय में माँ लक्ष्मी धरा पर भ्रमण करती हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी आती हैं, उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित नहीं होता, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। सुबह दीपक जलाएं या ना जलाएं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। इतने से ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना अवश्य कीजिए, चाहे सुबह ना भी कर पाएं तो कोई बात नहीं, पर शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है, तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए। और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्या काल में होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीपक तो उससे पहले ही जल जाना चाहिए। और हाँ, अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में वो दीपक घुमा लीजिए। किसी देवी देवता को हम दिखाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घुमाते हुए चलिए। मंत्र बोलते रहें, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या जय माँ लक्ष्मी या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो घर के अंदर, यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है और पूरे घर में घुमाकर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल का दीपक जलाया जाता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो। तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलाते हैं तब दहलीज पूजन करते समय आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं, मतलब इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़े से पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं, फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। और अब बात करते हैं कि दीपक की बाती किस प्रकार की होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए या गोल। वैसे तो ज्यादातर घरों में लंबी बाती जलाई जाती है, लेकिन आप चाहें तो गोल बाती भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान ये रखना है आपको कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बाती नहीं होती है, हमेशा दो बाती डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मतलब लंबी बातियां दो ले लीजिए कि आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाती दो रखनी होती है। लेकिन अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बाती डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो बाती आप कोई सी भी डालकर जब प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता की ही प्राप्ति होती है। तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए,
तो देखिए दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठता है कि अगर बारिश होती है, हवा तेज चलती है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं ये ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए अगर तेज हवाएं चलती है या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, मौसम ठीक नहीं है, या फिर कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है, तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की समस्या अगर बनती है तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही वो गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए जब आप दीपक रखते हैं तो वो गेट के पास ही होना चाहिए, वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे तो दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी दीपक रखते हैं तब भी आपको एक बार जैसे आरती की जाती है उसी प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार, और उसके बाद अंदर रख लीजिए। क्योंकि जो भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाएं हों, आपके घर से दूर रहती हैं। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें घी भर दीजिए या तिल के तेल से भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, और जब तक वो अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उस प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हाँ, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वो घी या तेल से इतना भर दीजिए कि कम से कम 1.5 घंटे तो अवश्य जले। मिट्टी का दीपक लें या धातु का, तो देखिए मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए। धातु का दीपक आप प्रतिदिन धोकर उस प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक आप दोबारा नहीं जला सकते। तो अगर सुविधा हो तो धातु का दीपक रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। और आपका अगला प्रश्न है कि घी या तेल किस चीज़ से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? देखिए घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग करें, सरसों के तेल का। दीपक आप चाहें तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वो आप या तो तिल के तेल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। कि मासिक धर्म आ जाते हैं तो उस समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए पीरियड्स में आप दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि घर का मुख्य द्वार एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो ये नियम बना रहे, इसके लिए अगर आपसे नहीं हो पाता है तो अपने बच्चों से कहिए, उस दिन वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पति हैं या परिवार में कोई भी दूसरे सदस्य हैं तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए, मतलब नियम खंडित मत कीजिए, दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। क्या शाम के समय हम सिर्फ 3 दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं? जैसे कि घर में और भी कोई देववृक्ष है, जैसे कि शमी का पौधा या फिर आंवले का पौधा, तो वहाँ पर भी दीपक जलाने के लिए कहा गया है। बाकी के दीपक आप अपनी इच्छानुसार कितनी भी संख्या में जला सकते हैं। जैसे कि किसी भी देववृक्ष के नीचे आप घर में भी जला सकते हैं, बाहर जाकर भी जला सकते हैं। आपके घर के बाहर कोई मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दीपक अधिक संख्या में नहीं जला सकते हैं, बिल्कुल जला सकते हैं। लेकिन ये मुख्य दीपक होते हैं। ये जैसे कि अगर आप बहुत सारे दीपक नहीं जला पाते हैं तो कम से कम घर में 3 स्थानों पर दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और हाँ, ध्यान रखें दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ न कुछ अवश्य रखें। चाहें तो थोड़े से पुष्प रख दीजिए या फिर आप चाहें तो थोड़े से चावल रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता है, सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं एक उपाय शेयर करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि वो पूरी तरह से आपके प्रश्नों के ऊपर ही आधारित थी। तो आने वाली वीडियो में आप घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें जिससे कि घर की समस्याएं दूर हो या कोई विशेष मनोकामना पूर्ण हो, इसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा। तो आने वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार है।